सर ड्यूमास मेथड नाइट्रोजन के लिए बच्चों, नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालोगे, n इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स है नाइट्रोजन के, इंटू में 28 डिवाइड बाय W क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, नंबर ऑफ मोल्स n के, फिर डिवाइड बाय W इंटू में 100, ये निकल जाएगा किसका, ड्यूमास मेथड फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए ड्यूमास मेथड का यूज किया जाता है। इसी तरह से जेल्डाइज मेथड किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बस रिएजेंट्स अलग होते हैं, ठीक है ना, इसमें जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और फिर NaOH का यूज करके अमोनिया गैस की प्रोडक्शन के बेस पे निकाला जाता है। जैसे W1 अमोनिया निकला तो इसका मास डिवाइड बाय जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके चले थे 14/17 से मल्टीप्लाई करके इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो ध्यान रखने हैं। सल्फर का जैसे ये हो गया W/233, ये सारे रिएजेंट्स के बेस पे है, ठीक है ना। इस तरह से फोस्फोरस का हो गया, देख सकते हो आप, ठीक है ना। ये अलग अलग फॉर्मूले हैं जो अलग अलग एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालने के लिए। केरेस मेथड जैसे हेलोजन के लिए हो गया, हेलोजन का परसेंटेज निकालना है तो W1 क्या होगा, जो AgX साल्ट बनता है, सिल्वर के साथ साल्ट बनता है इसका, उसका मास। सभी में आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा, W1 W2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। W तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका वेट है। W1 क्या है वही मेंशन करना है, वही ध्यान रखना है। तो W1 जितना ग्राम ये निकल रहा है, AgX, X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। X अगर फ्लोरीन है तो वो एस्टिमेट नहीं कर सकते, फ्लोरीन का नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो ए मोलिकुलर वेट ऑफ AgX से डिवाइड करोगे, इनटू में 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हेलोजन, यहाँ पे एटॉमिक मास लगेगा हेलोजन का, डिवाइड बाय W ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, इनटू में कर दोगे 100। ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा किसको डिटेक्ट करने के लिए, हेलोजन्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है।